ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट से ये कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए जा सकते हैं। sin of a plus b plus sin of a minus b is 2 times sin a cos b and others। तो यदि ये 4 रिजल्ट्स में a plus b को c पुट कर दे, a minus b को d पुट कर दे, इनको सॉल्व करने पर दोनों को ऐड कर दे तो 2a = c plus d, so a = c plus d by 2, सब्ट्रैक्ट कर दे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। ये यदि इसमें रिप्लेस कर दे तो we get results of the form sin c plus sin d, sin c minus sin d etc। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कई बार प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, तो ये 4 फॉर्मूलेज यूज करेंगे फॉर कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। यदि मान लो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत हो तो ये सम और डिफरेंस के रिजल्ट है, इनका आंसर प्रोडक्ट्स में लिखा है तो नोट लीजिए। रिजल्ट्स 1 to 4 कन्वर्ट्स प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। Results 5 to 8 converts sum or difference into products। Example solve करते हैं। Let I is equal to integral sin 6x upon sin 10x into sin 4x। अब लिखने के लिए यहाँ प्रोडक्ट लिखता है, लेकिन डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करके कुछ मिलेगा नहीं, तो न्यूमरेटर जब भी हमको सेपरेट करना होगा तो न्यूमरेटर में 2 टर्म चाहिए। तो यदि इसको ध्यान से देखें तो ये एंगल में और ये एंगल में कुछ रिलेशन नजर आता है क्या? 6x कैन बी रिटन एज लिख देते हैं sin of 10x minus 4x upon sin 10x into sin 4x dx। अब sin a minus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो sin a cos b minus cos a sin b upon sin 10x into sin 4x is equal to, डिवाइड कर देते हैं तो ये पूरी टर्म डिवाइड किया तो sin 10x डिवाइड हो गया cot 4x माइनस इसको जब डिवाइड किया sin 4x डिवाइड हो गया cot 10x dx is equal। अब इंटीग्रल ऑफ cot ये मतलब log ऑफ sin x, तो यहाँ एंगल 4 है तो sin 4x अपॉन 4 cot x का इंटीग्रेशन log sin x। एंगल में x की जगह यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वो एक्सप्रेशन के साथ काम करेंगे डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस cot 10x का इंटीग्रेशन log sin 10x प्लस ये हो गया आंसर। एक एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रल sin 5x into cos 4x dx। अभी तो हमारे पास में प्रोडक्ट के लिए इंटीग्रेशन है नहीं, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ऐसे समय के लिए ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट्स यूज होंगे। तो प्रोडक्ट का कन्वर्शन सम और डिफरेंस में करना होगा। कौन सा फॉर्म है? sin a into cos b, तो sin a into cos b को बैलेंस कर लेंगे तो this is equal to, next example let I equal to this, तो इसको पहले बैलेंस कर देते हैं 1/2 times sin 5x into cos 4x dx। तो उसे बैलेंस कर लिया। अब वो रिजल्ट पर लगा सकते हैं प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस 1/2 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b, तो sin a plus b 9x plus sin a minus b x dx is equal to 1/2 अपनी जगह इंटीग्रल ऑफ sin x minus cos 9x upon 9 sin x का इंटीग्रल minus cos x plus c आंसर।
तो इस तरह से अब यहाँ पर और भी कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट साइन और कॉस के लिए बात कर रहे हैं। साइन और कॉस के इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यदि प्रोडक्ट हो तो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। यदि इस तरह के कुछ रिजल्ट दिखते डिनोमिनेटर के एंगल न्यूमरेटर के एंगल में कुछ रिलेशन हो तो कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अलग-अलग टाइप से उनको सॉल्व करने का मेथड हमको डिसाइड करना होगा। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स पढ़ लिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके इंटीग्रल कैसे आते हैं ये हमको रिजल्ट्स मालूम है। उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रल दो डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में हैं। कौन-कौन से? sec square x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? tan x, और cosec square x का इंटीग्रेशन और जो बचे 4 उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। अब यदि मान लो उनके पावर बढ़ते जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पावर बढ़ते जाए तो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट टाइप में इसको कवर कर लेते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म sin क्यूब x का इंटीग्रल cos क्यूब x का tan क्यूब x का cot क्यूब x का sec क्यूब x का cosec क्यूब x का। एग्जांपल, तो लेट I इक्वल टू sin क्यूब x dx। अब क्यूब तो मालूम नहीं है तो इसको सबसे पहले तो हम ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के लिए sin स्क्वायर x into sin x dx ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. अब देखो sin स्क्वायर x को और कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x dx। अब इनमें कोई रिलेशन दिखता है क्या? cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x होगा तो सब्स्टिट्यूशन से काम बन जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा ये सोचना है। sin x dx ये डेरिवेटिव में निकलना चाहिए तो केवल cos x को पुट करने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो पुट cos x इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर माइनस sin x dx by dt is equal to 1, which implies sin x dx is equal to minus dt. So then I equal to integral 1 अपनी जगह minus t square और minus dt का मतलब है minus 1 dt। ये बन गया माइनस dt मतलब माइनस 1 dt। बाहर करो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 t से कर रहे हैं t, ये ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस c, तो देयरफॉर I इक्वल टू रख दो वापस, इसको ओपन कर लेते हैं तो t³ by 3 minus t plus c, that is I इक्वल टू ठीक क्या था? cos क्यूब x upon 3 minus cos x plus आंसर। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। let I equal to cos क्यूब x dx, ये पहले लगा दे cos स्क्वायर x into cos x dx। क्या करना? 1 minus sin स्क्वायर x cos x dx। अब होने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता था cos स्क्वायर x का। यहाँ पर क्या हो सकता था cos स्क्वायर x का? 1 plus cos 2x upon 2। ये यहाँ काम करता था क्या? नहीं। और इसके पहले जब हमने कुछ रिजल्ट प्रूव किया था तब वहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता था। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब हमको कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। अभी पुट sin x is equal to t, so therefore cos x dx by dt is equal to 1, imply cos x dx is equal to dt, then I equal to
1 minus a square b. This is 1 minus e cube by p minus 1 का इंटीग्रेशन t minus t cube by 3 plus c. So therefore I equal to sin x sin cube x upon 3 plus c. यह माइनस साइन आया था ना इंटीग्रेशन की वजह से, तो ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया। ठीक, आंसर देखते हैं नेक्स्ट। लेट I इक्वल टू 10 क्यूब x dx। अब 10 क्यूब x को क्या करना, साइन डिनोमिनेटर में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 क्यूब को 10 स्क्वायर x into 10x dx ऐसा करके देखते क्या होता है, आगे चलते। अब 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec square x minus 1 sec square x minus 1 sec square x minus 1 10x dx। ठीक है, अब tan x को यदि t पुट किया तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होगा, लेकिन sec स्क्वायर के साथ में dx भी चाहिए, तो dx साथ में नहीं है उसके, sec स्क्वायर x minus 1 बैठा हुआ है। ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, sec square x into 10x dx minus integration of 10x dx कर सकते थे। अब इसका कुछ फायदा है क्या, सेपरेट करने के बाद, ऐसा इसको स्प्लिट करने के बाद कुछ फायदा है क्या, 10x का डेरिवेटिव साथ में बैठा है, इंटीग्रेशन हो सकता है इसका, 10x का डेरिवेटिव साथ में बैठा है, इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या होगा, tan स्क्वायर x अपॉन 2 फंक्शन का पावर n इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, कोरोनर पढ़ी थी अपन ने, तो फंक्शन का पावर x से बढ़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस, और वो tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस c। आंसर। अच्छा, यही लाइंस ऑफ एक्शन से इसको सोचा जा सकता था क्या, इनको सोचा जा सकता था, देखो इसके लिए अल्टरनेट वे, यदि इसको सेपरेट करते हैं cos x माइनस sin स्क्वायर x into cos x, sin का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता था पहला, sin x, ये आ गया sin x, और sin स्क्वायर x into cos x है, तो sin का डेरिवेटिव cos x है वहां पर प्रेजेंट, तो क्या होता है sin cube x upon 3, मतलब बिना सब्स्टिट्यूशन किए यदि आप इसको स्प्लिट करके यही वे से चलते तो भी आंसर मिल सकता था। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा वेज हो सकते हैं। अभी हमने तीन फंक्शन sin, cos और tan के क्यूब का इंटीग्रल देखा। लेट I इक्वल टू cot क्यूब x dx, तो पैटर्न वही लगाते हैं, cot x into cot square x dx, अलग अलग करके क्या यूज करना चाहिए, cot square x cosec square x minus 1 cosec square x minus 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, cot x into cosec square x minus, अलग अलग कर देते साथ में, cot x dx, ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रल भी अलग कर दी बाय लीनियर प्रॉपर्टी, है ना। अब ये समझ में आता है बाय लीनियरिटी। अब इन लोगों कुछ रिलेशन है, यस सर।
cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x है, माइनस तो नहीं है वहाँ, तो माइनस एडजस्ट कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं माइनस cot x into माइनस cos x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि माइनस एडजस्ट किया और इसको रहने दो जैसा है वैसा, cot x dx, इंटीग्रल ऑफ cot x dx, अब माइनस cot x into d dx of cot x, ये भी लिखते हैं, ठीक है, ये अभी अच्छा दिखता है, d dx of cot x माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x, अब रूल लगा देते हैं, ये माइनस कितनी जगह, फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, so cot square x upon 2 माइनस log sin x प्लस c आंसर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, let I equal to sec cube x dx, अब जरा सोचना, सेपरेट कर देते एक बार, sec square x sec x dx, अब 1 plus tan square x sec x dx, अब इसके आगे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, sec x dx plus tan square x into sec x dx, यहाँ तक तो ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो इसमें तो नहीं मिल रहा, तो यदि इसको साथ में लिया तो sec x नहीं है ना यहाँ पर, sec x का डेरिवेटिव, तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन लगेगी, अभी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, sec क्यूब x cosec क्यूब x के इंटीग्रल, अभी 4 के इंटीग्रल हो गए, अभी तक के जो कुछ हुआ उस पर बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 11 एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ tan x का पावर 5 इवैल्यूएट करना है, तो sin क्यूब x cos क्यूब x tan क्यूब x cot क्यूब x क्या है, तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं इसमें से tan क्यूब x tan स्क्वायर x dx अलग-अलग कर दीजिए, अब अलग करने का फायदा क्या होगा, sec square x minus 1, ऐसा कर सकते हैं, tan square x को sec square x minus 1 लिख सकते हैं, अब यदि ब्रैकेट ओपन किए तो tan पावर 5 tan क्यूब x into sec square x minus tan क्यूब x dx which is equal to, अलग-अलग इंटीग्रल किए जा सकते हैं, tan क्यूब x into sec square x dx minus इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x dx, ये हो सकता है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, और देखो और कोई दूसरा एंगल से देखो, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो कोरोलरी लगा सकते हो, कोरोलरी लगा सकते हो, क्या बन जाएगा ये tan पावर 4x upon 4 और tan क्यूब x फिर से इंटीग्रल बोलकर आ गया था,
हमने tan क्यूब x को अलग से सॉल्व किया था, इसका मतलब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो जब ऐसे हायर पावर्स होंगे तो हायर पावर्स को सॉल्व करते समय वो लोअर पावर में रिड्यूस होंगे, वो लोअर वाले टर्म्स को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये कवर होते रिडक्शन फॉर्मूलेज में कि हायर पावर को सॉल्व करने के लिए पावर रिड्यूस होके tan क्यूब x में आया। जब tan क्यूब x का इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे वो tan x में रिड्यूस होगा, हुआ था। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे देते हैं I1, दिस इज I, उसको नंबर दे दो 1, where I1 is equal to इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x dx। अब इसको इसके इंडिपेंडेंट मेथड से पूरा सॉल्व करो, यानी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम हो गया। बोलो क्या करना, tan x into tan square x dx। अब tan x into dx बाय यूवी फॉर्मूला कौन सी नंबर 2 अपने लिए, हां ठीक है। हां ब्रैकेट ओपन करते थे, tan x into sec square x dx minus integral of tan x dx by linear property। यस सर। tan x का डेरिवेटिव sec square x है, तो फिर से सेम कोरोलरी gives tan square x upon 2 minus log of sec x plus c। यदि मान लो बीच में नहीं भी लगाते कहीं c, तो सब कुछ सॉल्व होने के बाद में जब आपका सब कंप्लीट हो जाए तब एक लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं। ठीक है, ये तो यहां पुट करना ही है। तो पुट इन I1, सॉरी पुट इन 1, ये I1 की वैल्यू आ गई, पुट इन 1, पुट इन 1 we get I equal to रखो tan x का पावर 4/4 माइनस है, तो ये सारी टर्म ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट tan square x upon 2 minus log of sec x प्लस वो प्लस से लास्ट में छोड़ दो उसको, क्योंकि यदि ब्रैकेट के अंदर लिखते समझोगे। अभी इसका मीनिंग समझना, ठीक है, ऐसा रख दिया हमने माइनस सर माइनस, तो बाद में उसको अलग कांस्टेंट रख देना, बाद में अलग। अब यहाँ लिखा ही है, यहाँ लिखा है तो वहाँ लिखना चाहिए, लिख दिया। therefore I equal to 10 power 4 minus 10 square x upon plus log of sec x plus c1। कुछ नया कांस्टेंट दे दो, where c1 is minus c। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस c आएगा, उसको कुछ नया नाम दे दिए, where c1 is equal to minus c is arbitrary constant, arbitrary constant आंसर। एक तो ये तरीका होगा, या फिर सारे इंटीग्रल कंप्लीट होने के बाद जब लास्ट में आंसर आता है तब वहां पर आप प्लस c लिख दीजिए। तो tan x का पावर 5 समझ में आता है। तो अभी आपके बुक में cos x का पावर 7 दिया हुआ है, उसको ट्राई करना, cos x का पावर 7 इंटीग्रल उसको ट्राई करना। हम ये प्रोडक्ट वाला देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या होगा। अब ये सब ना ट्रायल और एरर है, सोचने की बात है। यदि मान लो एक फंक्शन ऑड है, एक ही बने, तो ऑड वाले फंक्शन का एक पार्ट अलग कर दो। क्या करते हैं, I equal to sin power 4 cos power 8 sin x dx। तो ये sin x dx किस काम आएगा, sin x dx डेरिवेटिव में काम आएगा। किसके डेरिवेटिव में काम आएगा, cos x। इसका मतलब बाकी का पूरा प्रॉब्लम cos में होना चाहिए, ये तो cos में है ही, इसको सोचना है। तरीका समझ में आया सोचने का, तो इसको cos में करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको sin square x का स्क्वायर कर देते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। sin square x का स्क्वायर cos x का पावर 8 sin x dx। अब ये sin square x को cos में कर देते हैं, 1 minus cos square x का होल स्क्वायर cos x का पावर 8
sin x। अब सब कुछ ठीक है। अब क्या करने से काम बन जाएगा? पुट cos x इज इक्वल टू, ये सोच के तो हमने sin x dx को रहने दिया था, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिला? माइनस sin x dx by dt इज इक्वल टू, हमारी रिक्वायरमेंट है sin x dx ही है, तो बस उत्तर रहने दो, sin x dx is equal to minus 1 into dt। So then I becomes I equal to, बोलो, 1 minus t square का whole square cos x t रखा है ना, वहां पर भी दिया जाएगा t पावर 8 minus 1 dt। तो माइनस को बाहर कर दो, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, 1 minus 2t square plus t पावर 4 t पावर 8 dt, ठीक है? a minus b का होल स्क्वायर लग गया, सही है ना? हाँ, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस t पावर 8 2 बोलो ना, t पावर 10 प्लस t पावर 12 dt। अब सारे इंटीग्रल किए जा सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, इसके आगे लिखना है r इक्वल टू, माइनस बाहर है, रहने दो बाहर, बोलो, t पावर 9 by 9 minus 2t 11 by 11 plus t पावर 13 by 13 plus cos x, ठीक है ना, cos x। तो देयरफॉर r इक्वल टू, रखो सब, हमारा प्रॉब्लम तो x में था ना, तो रख दो, cos x पावर 9 by 9 minus 2 by 11 cos x पावर 11 plus cos पावर 13 x upon 13 plus c आंसर।